Hello everyone. Today we are going to start our new chapter that is relational databases. और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि डाटाबेसेस क्या होते हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस क्या होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है डीबीएमएस का, उसके क्या उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और एट लास्ट हम लोग MySQL के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग डाटाबेस। सबसे पहले डाटाबेस की बात करते हैं तो डाटाबेस बेसिकली क्या होता है, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में कि डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। एक कलेक्शन होता है डाटा का, ठीक है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, और जो हम आसानी से जो है वो एक्सेस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें और उसको अपडेट कर सकें जब हमें अपडेट करने की ज़रूरत हो। तो डाटाबेसेस में बेसिकली क्या होते हैं, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। रोज़ और कॉलम्स मिलकर टेबल बनाते हैं, ठीक है, और उन टेबल से हम आसानी से कोई भी डाटा अपना निकाल लेते हैं। एक सबसे इजी एग्जांपल अगर आपको डाटाबेस का लेना हो तो आप अपने क्लास का जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, तो उसको आप एक एग्जांपल के तौर पे डाटाबेस का ले सकते हैं कि उसमें क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स का जो है एक पूरा डाटा तैयार करते हैं और उसको एक जगह पे रखते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हमको किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सिंपली जो है उस रजिस्टर में से जो है वो इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब बात आती है कि हमें डाटाबेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत होती है डाटाबेस की। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये मैनेज करता है, जहाँ पे जो है हमें हज़ारों लोगों का डाटा अगर स्टोर करना पड़ जाए तो उसके लिए हमको फिर डिजिटल की तरफ देखना पड़ता है, कंप्यूटर की तरफ देखना पड़ता है और कंप्यूटर में डाटाबेस को मैनेज करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो तो वहाँ पे हम डाटाबेस की हेल्प आसानी से ले सकते हैं और वो आसानी से जो है हमारा डाटा जो है वो उसमें सेव करके रख सकता है। सेकेंड इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेट रहता है, मतलब उसमें कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होती है। अब मैनुअल अगर कोई डाटाबेस क्रिएट करें, ठीक है, अगर हम क्लास रजिस्टर ही बना रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं और उसमें जो है बच्चों के नाम लिख रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे हमसे नाम रिपीट हो जाए या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए। बट यहाँ पे क्या है कि ऐसी मिस्टेक अगर होगी, नाम रिपीट होगा तो हमको एरर सिंपली मिल जाएगी। ओके, उसके बाद ईज़ ऑफ अपडेटिंग डाटा। अगर हमें कहीं पे भी डाटा को अपडेट करना है तो आसानी से हम डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। कोई बढ़ाना है, किसी का डाटा बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, किसी का डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। जो चौथा एडवांटेज है वो है सिक्योरिटी ऑफ डाटा। हमारा डाटा सिक्योर रहता है। जब हमारे पास में डाटाबेस में अगर हमने डाटा को स्टोर करके रखा होता है तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि कोई दूसरा उसको ना देख पाए तो हम उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारी डाटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। मींस जो है हमारा डाटा जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी रहती है और उसमें जो है कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। ओके, तो डाटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। उसमें ये दिक्कत नहीं होती है कि डाटा जो है हमारा जो है वो कहीं से कोई चोरी होने का रिस्क है या फिर कुछ जो है हमारा कोई उसका मिसयूज़ कर पाए। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो सिंपल सा है कि जो सॉफ्टवेयर या जो सिस्टम हमारे डाटाबेस को मैनेज करता है उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि MS एक्सेस हो गया या फिर MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर वो हैं जो डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और हम इन्हीं में से किसी डाटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में अभी MySQL है तो हम MySQL का यूज़ करके देखेंगे। फाइन। अब एडवांटेजेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या होते हैं। एक जो डीबीएमएस का हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं डीबीएमएस का इस्तेमाल। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी मैंने जैसा कि बताया था कि रिड्यूसेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा बचता है। जैसे कि अभी बताया मैंने था कि एक नाम अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा अगर हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया है। डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है। अगर हमारी कोई 2 कॉपी बन रही होती हैं तो वहाँ पे हमको दिक्कत एरर वो दे देगा, तो हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट होने से बच जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम शेयरिंग ऑफ डाटा कर सकते हैं। कभी भी अगर हमें किसी से अपना डाटाबेस को शेयर करना है, वी कैन ईजिली शेयर द डाटाबेस। सिक्योरिटी रहती है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। तो
इससे जो है क्या होता है कि हमारा जो डाटा है उसकी करेक्टनेस की वैलिडिटी एक बनी रहती है। फाइन। इसके बाद हम अगर बात करें तो जो हमारा जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है वो है रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस की हम बात करते हैं। रिलेशनल डाटाबेस बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन होता है मल्टीपल डाटा सेट्स का, जिसमें कई सारे टेबल, कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे कॉलम जो हैं वो एक साथ एक जगह पे रहते हैं और जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश रहती है। ठीक है, तो उन टाइप के जो डाटाबेसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस बोलते हैं। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल एक रिलेशनल डाटाबेस का ही इस्तेमाल करता है। फाइन। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिलेशन की। ये एक टर्म आता है रिलेशन, जिसको हम टेबल भी बोलते हैं। तो एक जो हमारा डाटाबेस होता है उसमें जो टेबल होती है उसको हम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। और आप टेबल के बारे में जानते हैं ना, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। ठीक है, टेबल में जो है वो रोज़ और कॉलम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला टर्म है दैट इज़ डोमेन। डोमेन बेसिकली क्या होता है कि एक कॉलम में जो हमारा वैल्यू रहती है उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूपल। ट्यूपल या रिकॉर्ड, किसी भी टेबल की रो को हम ट्यूपल या रिकॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट या फील्ड, तो किसी भी कॉलम, टेबल के कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। डिग्री मतलब किसी टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं ये उसकी डिग्री बताता है। और कार्डिनलिटी, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हमने उसमें यूज़ करी हैं वो बताता है हमारी कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्म्स जो हैं इनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये टर्म्स जो हैं हमारे अभी जब आप पढ़ोगे आगे तो इसमें बार बार कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे। फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कीज़ कौन कौन सी होती हैं एक डाटाबेस में। तो एक DBMS में जो बेसिकली कीज़ होती हैं वो होती है प्राइमरी की। सबसे पहले बात हम करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है कि सपोज़ यू कैन सी इन द फिगर, आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कि सपोज़ ये हमारी एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, लाइसेंस नंबर है, पासपोर्ट नंबर है। मतलब बेसिकली जो टेबल है दिस इज़ अबाउट द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम में दे रखा है, एक कॉलम में एम्प्लॉय नेम दे रखा है, ऐसे करके एम्प्लॉय की सारी डिटेल आगे वाले कॉलम्स में दे रखी हैं। अगर हम रो वाइज चलें तो रो वाइज हमको अगर सपोज़ ये जो फ्रेया है 100 जिसका एम्प्लॉय आईडी है, इसका अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए तो व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द रिकॉर्ड इन रोज़। हम रो वाइज चलेंगे और इस रो में अगर हम फर्स्ट रो में चेक करेंगे तो हमें फ्रेया का जो 100 आईडी वाला है इसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि इसका एड्रेस क्या है, इसका लाइसेंस नंबर क्या है, इसका पासपोर्ट नंबर क्या है। ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई जो टेबल होती है उसमें जब हमें ये तय करना होता है कि हम इस टेबल को एक्सेस कैसे करेंगे, आसानी से कैसे एक्सेस करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि आप सपोज़ अगर हम एक ऑफिस का एग्ज़ाम्पल लें, स्कूल के ऑफिस का, कि आपकी फ़ीस जब जमा होती है काउंटर पे, पेरेंट्स आपके जाते हैं, ठीक है, तो हज़ारों बच्चे होते हैं स्कूल में। अब पेरेंट्स जाके सिंपली अगर ये कहें कि मुझे इस बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, इस नाम के बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, तो हो सकता है उस नाम के कई लोग हों स्कूल में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि स्कूल वाले जो होते हैं वो एक एडमिशन नंबर अलॉट कर देते हैं स्टूडेंट को, या एक स्टूडेंट नंबर, कोई भी यूनिक नंबर वो दे देते हैं कि जिससे कि उसकी एक पहचान रहे। ठीक है ना। तो उस यूनिक नंबर को जब आपके पेरेंट्स बताएंगे तो वो आसानी से कंप्यूटर में डाल के जो है उसका चेक कर लेगा कि उसकी फ़ीस कितनी है ना। तो बेसिकली हम लोग जो है वो जो भी हमारी जो टेबल होती है उसमें उस फील्ड को एज अ प्राइमरी की सेट करते हैं जो यूनिक हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी इज़ अ यूनिक वन, जो आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है, दैट एम्प्लॉय आईडी इज़ द यूनिक वन। तो एम्प्लॉय आईडी हम प्राइमरी की सेट कर देंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि एम्प्लॉय आईडी के अलावा भी और भी कई सारी आईडीज़ हैं जो यूनिक हैं, जैसे कि लाइसेंस नंबर इज़ ऑल्सो यूनिक, उसी तरह से पासपोर्ट नंबर भी यूनिक होता है, तो ये भी यूनिक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कीज़ जो हैं वो यूनिक होती हैं, तो उस केस में हम एक की को क्या कर देते हैं,
कैंडिडेट की बना देते हैं। लाइक हमारे पास सपोज़ किसी टेबल में 2 प्राइमरी की हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक को तो हम बना देंगे प्राइमरी की और दूसरे को हम क्या बना देंगे, कैंडिडेट की बना देंगे। ठीक है, उसी तरह से अल्टरनेट की का भी मतलब वही हो जाता है कि सब सपोज़ 2 या 2-3 हमारे पास जो है वो प्राइमरी की हैं। ठीक है, या जो एक तो हमारी प्राइमरी की सेट हो गई, अब सपोज़ 2 कैंडिडेट की बच रही है, तो एक हम अल्टरनेट की बना देंगे और एक कैंडिडेट की रहेगी। अब आते हैं ये बात फॉरेन की फॉरेन की क्या होती है। तो फॉरेन की बेसिकली क्या होती है कि अब जैसे कि आप अगर इसमें देखो, टेबल आपको जो दे रखी है, इस टेबल में आप देखो अगर, तो यहाँ पर 2 टेबल्स हैं बेसिकली। एक तो ये है जिसमें कि एम्प्लॉय की टेबल है और एक सैलरी की टेबल है। तो आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय की टेबल में भी एक आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, और सैलरी की टेबल में भी एक आईडी है, एम्प्लॉय आईडी। अब क्योंकि एम्प्लॉय आईडी पहले वाले टेबल में क्या थी, प्राइमरी की थी, तो अब वो दूसरी वाली टेबल में भी रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे वो फॉरेन की कहलाएगी। तो जब एक प्राइमरी की दूसरी टेबल में रिपीट होती है वही फील्ड, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं फॉरेन की। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो वी विल डिस्कस अबाउट MySQL इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।